हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के बारे में कि जिस प्रकार से रेलवे की तरफ से क्लेम पे क्लेम आ रहे हैं और रेलवे की जो पोल है वो खुद रेलवे के लोग ही खोल रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि हमारा इस बार का नारा है कि लड़ाई भी और पढ़ाई भी। रेलवे में जैसे ही कम नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस हुई है तब से हमारी जो लड़ाई है वो लगातार जारी है और कल खुद हम लोग पटना भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है और पढ़ाई करने के बाद जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं वो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी 27 से लेकर के 31 तारीख तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑफर लाया गया है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक का ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा मात्र 314 रुपये में। लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस में पास को परचेज करने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा। वो कूपन कोड है उमंग 10। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से लिखे गए एक चिट्ठी के ऊपर, जो कि आप लोगों का किनको लिखा गया है तो जनरल सेक्रेटरी, किनके जनरल सेक्रेटरी तो AIRF न्यू दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी को लिखा गया है। और ये देख सकते हैं कब लिखा गया है तो आज ही के डेट में लिखा गया है, जनवरी 29, 2024। ये इनका लेटर नंबर है। और जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन है इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अरुण गुप्ता जी हैं। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है, मुकेश ठाकुर जी हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जनरली जो भी यूनियन की तरफ से जो चिट्ठी लिखी जाती है वो जनरली आप लोगों का जो भी जो है जैसे कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं उनको लिखा जाता है, या फिर DRM को लिखा जाता है, या फिर रेलवे जोन के जो GM होते हैं उनको लिखा जाता है। ये जो AIRF के जनरल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा गया है ये AIRF क्या है, तो आइए आपको AIRF के बारे में पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। AIRF का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड वो है आप लोगों का ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। और ये जो आप लोगों का यूनियन है ये लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है आप लोगों का इंडियन रेलवेज के वर्कर्स का। कितना मेंबर है इसमें आप लोगों को 1.4 मिलियन, यानी कि लगभग जैसे कि 14 लाख इसके मेंबर्स हैं। और इसके जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था तो 16 फरवरी 1925 को हुआ था। यानी कि ये जो पर्टिकुलर यूनियन है AIRF को चिट्ठी लिख रहा, ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे होंगे AIRF से कि AIRF फिर जैसे कि फर्दर नेक्स्ट जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है उनको चिट्ठी लिखे, या फिर रेलवे के जो भी हेड है उनको चिट्ठी लिखे। अब आइए चलते हैं इस चिट्ठी की ओर। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या दिया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि जो भी आप लोग का असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्तियां हैं उससे संबंधित ये चिट्ठी के बारे में बात की जा रही है। और रेफरेंस जो दिया गया है वो आप लोगों का CN नंबर 1/2024, यानी कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां अनाउंस हुई है 5696 पदों की क्लियर, उसका जो नोटिफिकेशन नंबर है CN नंबर 1/2024 उसके संदर्भ में यहाँ पे बात की जा रही है। उस पर्टिकुलर लेटर का गूगल हिंदी ट्रांसलेशन आप सभी स्टूडेंट्स के सामने है ताकि आप सभी स्टूडेंट को समझने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। इस पर्टिकुलर लेटर में यही कहा जा रहा फ्रेंड कि जो पहले की भर्तियां होती थी कब से, तो एक्चुअली रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था कब, 20 जून 2023 को, जिसका नोटिस नंबर था 80/2023। उसके पहले से क्या होता था, उस नोटिस के तहत ये कहा गया था कि जो भी आप लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो टोटल भर्तियां हैं उसका 25% जो भर्तियां होंगी वो आप लोगों का सेंट्रलाइज्ड होगा GDC के माध्यम से। और उसमें जैसे कि कुछ समय सारणी का कुछ निर्देश भी दिया गया था कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को सभी को फॉलो करना है। उसका वीडियो हम लोगों ने उसी समय आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो बना करके बताया था कि कब कब क्या क्या चीज़ कंप्लीट करवाने की बात की जा रही है। तो जैसा रेलवे को इंस्ट्रक्शन मिला था उसके अनुसार जो भी रेलवे थे उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन, यानी कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया थी उसको इन लोगों ने पूरा भी कर लिया था। लेकिन पता होगा कि जो भी आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो उसका एक नोडल रेलवे को हेड बनाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा वो पेपर लीक हो गया था, और वो जो पेपर है यहाँ पे पेपर लीक की बात की नहीं की जा रही है। और यहाँ पे जो रीज़न बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा, किसी न किसी कारण से, यानी कि किसी न किसी कारण से क्या हुआ है कि अब तक उसकी जो CBT की प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आपको पता होगा वो पेपर हुआ था, उसका जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी था वो TCS नहीं था, जिस कारण से पेपर लीक हुआ था। और वो जो पेपर है वो पूरी तरह से कैंसिल हो गया था। वो पेपर दोबारा कब होगी अभी तक इसकी कोई भी चर्चा नहीं है। तो इनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि किसी न किसी कारण से अभी तक CBT की प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई है। अब जो यहाँ पे लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल बात है। सभी जोनल रेलवे में सहायक लोको पायलटों की भारी कमी है और ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो रेलवे के यूनियन है उनका कहना है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है उसकी बहुत ही ज़्यादा कमी है, और इसके कारण जो ट्रेन का ऑपरेशन है इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि CBT केवल लेने से नहीं होगा, CBT के बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जैसे कि आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होता है, उसके बाद जैसे कि वो नौकरी के लिए उपलब्ध हो पाते हैं, तब जाकर के वो रेलवे में नौकरी कर पाते हैं।
आगे इनके बाद जानकारी दी गई कि जो नोटिस जारी हुआ था 80/2023 आरबीआई नोटिस नंबर, उसके पहले क्या होता था, आरआरसी की तरफ से ये सारे रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाए जाते थे। तो इन लोगों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि जो भी सीबीटी और अन्य चयन प्रक्रिया है, ये सभी जोनल रेलवे आरआरसी के माध्यम से अभी भी करवा सकती है या फिर करवाई जा सकती है, जैसे कि पहले आयोजित किया जाता था। और इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो भी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं वो सारा जानकारी रेलवे के पास है। तो रेलवे पूरी तरह से सक्षम है इनका एग्जाम करवा पाने में, यानी कि आरआरसी के माध्यम से चाहे तो एग्जामिनेशन आराम से कंडक्ट करवाई जा सकती है। और लास्ट में कहा जा रहा है, इसलिए कृपया इस संबंध में शीघ्र निर्णय लें और मामले को उचित स्तर पर उठाएं और सीबीटी आयोजित करने के लिए कार्रवाई करें। यानी कि यहाँ पे जैसे कि इस पर्टिकुलर यूनियन की तरफ से जो एआरएफ है उनको कहा गया है कि आप इस मामले को उचित स्तर पर उठाइए और इस संबंध में कोई निर्णय लीजिए और सीबीटी का आयोजन कीजिए। इसके ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।